जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी ख्रिस्त विश्वासी पास्का के छठे सप्ताह में हैं और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मुख्य रूप से 3 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। दूसरा, प्रभु वादा करते हैं कि हमें अपनी सभी आवश्यकताओं में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने को कहते हैं। तीसरा, प्रभु हमें साक्ष्य देने के लिए बुलाते हैं। पहला, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम सभी अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हमें प्रभु यीशु से हमेशा सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने पड़ोसियों को प्रेम करें जैसे प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं। हम चाहे कितनी भी पाप की गहराइयों में डूबे हों, प्रभु हमें गले लगाकर हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। और जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन दुनिया की चीज़ों में नहीं बल्कि हमारा जीवन प्रभु की ओर आकर्षित होता है, जैसे कि जक्कैयुस और उड़ाऊ पुत्र के जीवन में हुआ। दूसरा, प्रभु हमें वादा करते हैं कि हमें अपने सभी आवश्यकताओं में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने को कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी सारी आवश्यकताओं में प्रभु के कृपादानों पर निर्भर रहनी चाहिए। प्रभु यीशु हमें विश्वास दिलाते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें कभी भी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तीसरा, प्रभु हमें साक्ष्य देने के लिए बुलाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी क्रिस्तीय प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करने तथा अपने जीवित प्रभु यीशु के साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। पर जब कभी साक्ष्य देने की बात आती है तो हम में से कई लोग पीछे हट जाते हैं और हमारे मन में यही सोच आती है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। लेकिन हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना सहायक अथवा पवित्र आत्मा भेजूंगा जो मेरे विषय में साक्ष्य देगा। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हमें इन तीनों बातों पर मनन चिंतन करने की भी आवश्यकता है और अपने आप से प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता है। क्या मैं अपनी आवश्यकताओं में प्रभु के कृपादानों पर निर्भर हूँ या दुनिया की चीज़ों पर आश्रित हूँ? क्या मैं अपनी पड़ोसियों से अपने समान प्यार करता हूँ या बैर करता हूँ? क्या मैं अपने जीवित प्रभु का साक्ष्य देने के लिए सामने आता हूँ या दूर भागता हूँ? आज हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी आशीष प्रदान करे ताकि हम जीवित प्रभु यीशु की साक्ष्य देने में कामयाब हो सके। आमीन।